कंप्यूटर और एक है CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। इसका जो यूज किया जाता है, ये क्या करता है, जनरेट करता है कंट्रोल सिग्नल को on the basis of on the basis of that instruction would be executed। बेसिक जो एम है it is to increase computing speed बेसिक एम है क्या, कंप्यूटिंग के स्पीड को बाय रिड्यूसिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। देखिए लाइन समझिए, इंक्रीज किसको करेगा, कंप्यूटिंग स्पीड को, कब, रिड्यूसिंग द एग्जीक्यूशन टाइम ऑन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। जो इंस्ट्रक्शन के लिए अलॉटेड एग्जीक्यूशन टाइम है वह कम होगा। अगर किसी का साइज 5 MB है और उसके एग्जीक्यूशन का टाइम 1 सेकेंड है या मान लो 2 सेकेंड है, और उसके एग्जीक्यूशन का टाइम अगर कम कर दिया जाए, एग्जीक्यूशन का टाइम अगर किसी इंस्ट्रक्शन का कम कर दिया जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंप्यूटिंग स्पीड इंक्रीज कर जाएगा। अब साइज कैसे कम किया जाता है, साइज कम करने के क्या टेक्निक्स हैं, या तो हार्डवेयर इफिशियंसी को बढ़ाया जाए, और नहीं तो जो लॉजिक है उस लॉजिक को रोबस्ट किया जाए, यानी कि उसमें से जो भी अननेसेसरी स्टेप्स हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हटा दिया जाए। तो ऑटोमेटिकली जब आपका कोड रोबस्ट हो जाएगा तो इंस्ट्रक्शन के का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वह घट जाएगा और कंप्यूटिंग का स्पीड क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ जी? जी सर। It is seen that usually 80% of computers instructions are used less frequency only for 20% of the time। So 20% of the instruction are used more frequently
और द 80% ऑफ द टाइम। ये तो मेन एम हो गया आपका। बेसिक फिलॉसफी, द फिलॉसफी ऑफ RISC machine is based on the fact that frequently used 20% of the instructions are implemented in the hardwired circuitry of the chip। That is by hardware technique, the remaining 80% of the instruction are implemented by computer software। Finally, RISC machine is 5 to 10 times faster than a CISC machine। बेसिक फिलॉसफी क्या है कि फ्रिक्वेंटली यूज कितना परसेंट करता है इंस्ट्रक्शन का, 20%। और जो बच गया 80% वह किसके द्वारा, हार्डवेयर सर्किटिंग के द्वारा। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कोई भी हार्डवेयर एक्टिव कब होगा, जब उसका लॉजिक चिप के फॉर्म चिप में डाल करके उसको फेड कर दिया जाता है। तो जो चिप में डाला गया वह लॉजिक किसका है, तो वह लॉजिक है यानी कि सॉफ्टवेयर है, ताकि हार्डवेयर आपका एक्टिव हो। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो पेन ड्राइव के अंदर का जो भी कंटेंट ऑटो प्ले हो जाता है और दिखाता है कि आपका पेन ड्राइव में कुछ कंटेंट है या नहीं है। तो जिस समय में पेन ड्राइव का डिवाइस बनाया गया उस समय में प्रोग्रामिंग करके चिप में डाल करके उसको सेट कर दिया गया। क्या प्रोग्रामिंग होगा कि उसको ऑटो रीड करे और उसके कंटेंट को अनकवर करे, फ्लैश करे। सेम तरीके से 80% ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके चिप के अंदर डाल करके उसको पर्टिकुलर डिवाइस में फिट कर दिया गया। तो वह डिवाइस जो है वह 80% इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, 20% आपका बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट हुआ। चलिए देखिए, बेसिक फिलोसफी हो गया। एज वी नो दैट
OIS introduction. RISC मशीन भी हम लोग कभी कभी इसको कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रोसेसर क्या है, इज रिस्पॉन्सिबल और एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन इन विच to execute an instruction control signal is generated on the basis of that instruction could be executed where this control signal is generated। कंट्रोल सिग्नल क्यों जनरेट किया जाता है? कंट्रोल सिग्नल क्यों जनरेट किया जाता है कंट्रोल यूनिट के द्वारा? कंट्रोल सिग्नल का क्या काम है? बिना कंट्रोल सिग्नल का कोई भी डिवाइस कैसे एक्टिव होगा? या सॉफ्टवेयर के फॉर्म में कहें तो जो सेक्शन एग्जीक्यूट होना है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, वह प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा? जैसे कि मैंने आपको एक्नॉलेजमेंट आपको जो लिंक भेजा वह क्या है? एज ए कंट्रोल सिग्नल है, जिस कंट्रोल सिग्नल के बेस पर टीचर और स्टूडेंट कम्युनिकेट कर रहे हैं या कनेक्ट कनेक्ट हुए। और यह कंट्रोल सिग्नल किसके द्वारा? तो जो कंट्रोल यूनिट है उसके द्वारा। देयर आर टू टेक्निक of designing a control signal। कौन कौन सा है? और है प्रोसेसर, these are पहला जो टेक्निक है वह कहलाता है हार्डवेयर टेक्निक, और दूसरा जो है वह कहलाता है सॉफ्टवेयर टेक्निक। फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ स्टेप आर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ स्टेप्स आर रिक्वायर्ड where at each step control signal
are generated by control unit of the processor। ठीक है। in a RISC processor, all the necessary signals for the execution of an instruction are generated by an electronic circuit of the control unit। to generate necessary control signal। एक्चुअली में CISC या RISC जो टेक्नोलॉजी है वो CU का ही टेक्नोलॉजी कि किस तरीके से कंट्रोल सिग्नल जनरेट करे ताकि प्रोसेसर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सके। आप जानते हैं कि जब प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो केवल एक प्रोसेस नहीं होगा, मल्टीपल प्रोसेस होगा। तो एक के टास्क के एग्जीक्यूशन के बाद जब कंट्रोल किसी दूसरे को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो जब तक सिग्नल जनरेट नहीं होगा तब तक ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल है वह क्या है, एक कंट्रोल सिग्नल है। इन दिस टेक्निक माइक्रो प्रोग्रामिंग इज नॉट यूज्ड दिस इज अ हार्डवेयर टेक्निक। दिस इज अ हार्डवेयर टेक्निक। यह कैसा टेक्निक है, तो हार्डवेयर टेक्निक ऑफ डिजाइनिंग कंट्रोल सिग्नल। इस चीज़ को याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोग्रामिंग का कोई यूज नहीं होता है। और यह क्या है, तो यह एक हार्डवेयर टेक्निक। अगर मान लीजिए कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के समय कोई एरर आया, देयर इज एन एरर इन अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, इन अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन inside the RISC processor
hardwired CPU. The designer has responsibility to change complex connections or the chip design. ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका है कि यह कितने तरीके से होगा। तो दो तरीके से होगा, एक हार्डवेयर टेक्निक के द्वारा, दूसरा सॉफ्टवेयर टेक्निक के द्वारा। तो अगर सॉफ्टवेयर टेक्निक के द्वारा हुआ तो हार्डवेयर को एक्टिव करना होगा, और हार्डवेयर को एक्टिव करने के लिए जो चिप पर डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो कम्प्लेक्स कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर एग्जांपल्स की बात करें, रिस्क मशीन्स का, जैसे DC's अल्फा, पावर PC, अल्ट्रा स्पेस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, RISC features. First one feature is there are few instruction set या instruction type कहिए, and few addressing mode. Second one feature is most instruction are executed in a single cycle. In a single cycle. सिंगल साइकिल का मतलब, जैसे किसी का साइज 10 MB है, उसको 5 मिनट टाइम अलॉट हुआ तो 5 मिनट में कंप्लीट कर लेगा। किसी का साइज अगर 20 MB है तो वह 20 MB में 20 मिनट, 20 MB साइज है, 2 मिनट का समय है, जो साइज है वो कंप्लीट साइज एट एक बार में एग्जीक्यूट करेगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट RISC मशीन इन्वॉल्व ओनली रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। रजिस्टर टू रजिस्टर ऑपरेशन। मेमोरी एक्सेस is limited only to load and store instruction. But one point,
इंस्ट्रक्शन सेट इज simple so that the processor runs fast. 1 मिनट अटेंडेंस ले। कल पीडीएफ कौन पोस्ट किया था? अविनाश है लॉगिन? अविनाश यस सर। लॉगिन है? यस सर। तो गूगल का लिंक नहीं मिला था? गूगल का? हाँ, तुमको कहे थे जो कंटेंट है कंटेंट को वेरीफाई करके समझ करके काम करने के लिए कि बुक पोस्ट करने के लिए। बुक तो हमको भी पता है कि ये बुक है, तो बढ़िया गूगल का लिंक डाल देते, हम उसी से खोज लेते। बुक में तो सारा कंटेंट कंटेंट जो है वो याद करने के लिए है। बुक तो सबको पता है, एग्जामिनर को बुके भेज दीजिएगा। थोड़ा काम कर लिया करो। काम चोरी वाला आदत छोड़ो। हाथ पैर ना चलाओगे तो मुंह बंद हो जाएगा। RISC machines have fixed and easily decoded instruction format। ये मान लो कंप्यूटर आर्किटेक्चर है या ऑर्गेनाइजेशन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपको कंप्यूटर के बारे में जो हो चुका है वही है, तो ये फिक्स है कंसेप्ट इसका, इसमें कोई भी टेक्निकल लोचा नहीं है। लेकिन जब आप इस पेपर से यहाँ पर टोटल का टोटल लगभग फिजिकल अपीयरेंस है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस में क्या होता है कि जो सामने में दिख रहा है आप उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इस पेपर के रिगार्डिंग में कोई भी आपको एक्सेप्शनल केस नहीं मिलेंगे। लेकिन जब भी आप इस पेपर से निकलिएगा दूसरे किसी पेपर में जो टेक्निकल पेपर है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है या कोई लैंग्वेज है, तो उसमें जब एक्सेप्शनल केस आएगा तो फिर वहां पर कैसे काम कीजिएगा?
वहाँ तो कॉन्सेप्ट भी नहीं मिलेगा, गूगल में भी अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जो प्रैक्टिस लेवल है उसको इग्नोर मत कीजिए। नहीं तो आगे जब जाइएगा तो फिर परेशानी होगी। इतना आपको मिनिमम CI RISC के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है। इसको क्लास आते हैं हम साइंस कॉलेज से क्लास लेके, उसके बाद इसका कंटेंट भेज देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, एक टॉपिक और आपका बचा है CISC, और उसके बाद IBM PC बूट प्रोसेस, आर्किटेक्चर का कहानी आपका ख़त्म। फिर उसके बाद। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर जब कोई प्रोग्राम हम लिखते हैं उसमें कमेंट्स हाँ, डालते हैं तो उसका टाइम एग्जीक्यूशन बढ़ता है या फिर सेम रहता है? टाइम एग्जीक्यूशन कमेंट को तो रीड करेगा, तो एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लाइन ऑफ कोड जो है कंपाइलर इग्नोर कर देता है, उस लाइन को कंपाइलर इग्नोर करता है, लेकिन उस लाइन को रीड करेगा तब तो इग्नोर करेगा ना। जी सर। सबसे मेन बात ये है कि अगर आप प्रोग्राम में कमेंट डालते हैं, ठीक है, उस कमेंट को कंपाइलर इग्नोर करता है, उसके लिए कोई अवेलेबल मेमोरी स्पेस एक्वायर्ड नहीं करता है, लॉजिकली उसको मेंटेन करता है, लेकिन कंट्रोल तो उस लाइन पर जाता है। सिस्टम इंटरनली उस लाइन को रीड करता है, तभी डिसाइड करता है ना कि ये सिंटैक्स हमारे द्वारा जो डिफाइन किया गया है ये इग्नोरेबल सिंटैक्स है, इसके लिए कोई भी हम एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो जी उसके सर। लिए कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं किया जाता है, लेकिन जो टाइम है, टाइम का कुछ न कुछ पॉइंट उसके लिए एग्जीक्यूट होता है। तो उस रिस्पेक्ट में ये तो 100% ट्रू है कि कमेंट है तो आपके टाइम इंक्रीज करेगा। हाँ, ये विजिबिलिटी प्रोग्रामर्स के सामने में विजिबिलिटी को इंक्रीज करता है कि आप अपने प्रोग्राम के नीचे या जहां भी आप कमेंट डाले हैं वो उसमें क्या फंक्शंस होने जा रहा है। क्योंकि जो अगला यूजर है, हो सकता है कि वह एक्सपर्ट ना हो, सिंटैक्टिकल उसको जानकारी ज़्यादा नहीं हो, आपके लॉजिक को वह नहीं समझ पाए, तो कमेंट जब डाला जाता है तो उससे यह विजिबल हो जाता है कि आप पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर क्या फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं या क्या एक्सप्लेन किया, उसको वह अनकवर करता है, उसको वह फ्लैश करता है। प्रोग्राम के अंदर जितने भी लाइन ऑफ कोड्स हैं, सारे लाइन ऑफ कोड्स इग्नोर होंगे, सॉरी